चलो फिलहाल हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन मामला में रॉकी मित्तल की भी एंट्री होगी। रॉकी मित्तल के बारे में बता दूं, जो कि पब्लिसिटी जो डिपार्टमेंट था हरियाणा सरकार का, उसके पूर्व चेयरमैन है। जिस जगह पर आज गजेंद्र फोगाट ओएसडी है, उसी डिपार्टमेंट में, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, तो रॉकी मित्तल उसमें चेयरमैन रहे हैं। तो फिलहाल रॉकी मित्तल की भी एंट्री होगी। और रॉकी मित्तल क्या कहना चाहते हैं भाई, बहुत सारे तो भी कहते रॉकी मित्तल कड़ेगा यूरा रॉकी मित्तल। राम राम आनंद मेरे भाई। सभी भाइयों को आपके भाई रॉकी मित्तल की राम राम। भाई मैं तो अड़े था, ये करमू ड्रा फिरे करता था। अच्छा। ये मिले को नहीं था, आज पता नहीं क्यों टकराया है मासूम शर्मा के चक्कर में। हाँ, मतलब यू के चक्कर बोला केरला बोला यू रोड़ा है। मतलब गन कल्चर के खिलाफ हरियाणा सरकार का जो फैसला है भी, गाने बैन होने चाहिए, बंद होने चाहिए, तो इसके बारे में रॉकी मित्तल की क्या नजरिया है, राय क्या है? देखो, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा आपको। हरियाणा के अंदर मैं चाहता हूं कि साफ सुथरी म्यूजिक इंडस्ट्री पनपे। लेकिन भाई वो बात तो जद बनेगी। मैं सीएम साहब से भी एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, डीजीपी साहब से भी एक निवेदन करूंगा। पूरे गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। यूं नहीं होनी चाहिए भाई जात पात देख के गाने बैन हो गए। जे गाने बैन हो तो सबके हो, ना इसके अंदर कोई पार्टी की बाजी, ना जात पात की पार्टी। मैं हरियाणा का 2-3 दिन से ड्रामा देख रहा हूं। बीच में जात पात वाले भी आ लिए, दूसरे वाले, तीसरे आ लिए। ना तो किसी की जाति के ऊपर कभी गाने गाने चाहिए, ना गन कल्चर पे गाने गाने चाहिए, ना कभी नशे पे गाने गाने चाहिए, ना किसी जाति के बारे में विरोध में बोलना चाहिए कोई भी। और जो नीचे गलत कमेंट भी करे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कलाकार के रूप में जातिगत गाने बनाना कितना उचित अनुचित क्या? भाई मैं भी पब्लिसिटी का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कोई कलाकार, राइटर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर कोई बता दे कि रॉकी मित्तल ने मेरा बुरा कराया। ना मैं ऐसी अच्छी राजनीति करता और ना मैं करने लेंगे पक्ष में। और मैंने न्यू भी मेरा यूं घेड़ा क्यों खड़ा हुआ, मैं उन लोगों ने भी जानू जो क्लेश की जड़े के नाम रॉकी भाई। ये तो जमा सारा रोला मिट जाएगा। सारे नुए तो टिबल किसी ने बेरन पिट रहा भाई, पाती में पतंगा फेंक किसने, सारे इसे सवाल का तो जवाब तो बड़े बड़े पंगे पड़े मेरे गले भी। और सारे क्लेश तेरा भाई 2 मिनट में दूर करते हैं। करता है गाट का पानी पी रहा था पता कर दिया ना। हाँ। लेकिन इसका मैंने नहीं पता कलेशी कौन है। कलेशी ने बताऊंगा जब सरकार इसके अंदर कमेटी गठित करेगी, मेरे को बुलाए, मैं बता दूंगा कौन कौन कलेशी है। ये एक टारगेट, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ टारगेट करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, 1-2 और सिंगर है उनके बैन करे हैं आप। टारगेट तो व्यक्तिगत टारगेट या व्यक्ति विशेष टारगेट तो नहीं। मासूम के साथ नरेंद्र बगाना, एक और लड़का है, उसका भी गाने। मैं तो नहीं पूछूं भाई, सबके गाने डिलीट हो लिए गए ना, सबके तो नहीं, सारे के गाने डिलीट होने चाहिए। जो बलगर गाने गावे, जो बहू बेटी देख भी को नहीं सके, सारे गाने डिलीट होने चाहिए। मैंने मासूम शर्मा को भी सुना और 1-2 को और सुना जो इसके अंदर जातिगत रंग देने के चक्कर में है। भाइयों निवेदन है, पॉलिटिक्स में जात पात बहुत आली। और कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हुआ वो जात पात करने में होया। इब रहने दो। म्यूजिक इंडस्ट्री ने, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा दुनिया में नाम हो गया था। पाछे में कहीं बाहर भी गया, बॉम्बे भी गया, उड़े भी मैंने हरियाणवी गाने चलते देखे, बड़ी खुशी हुए। पंजाब जावा उड़े गाने हरियाणवी चलना बड़ी खुशी हुए। आज भी मैं जीरपुर एक प्रोग्राम में था, एक छोरी हरियाणवी पे डांस कर रही थी, बड़ा खुशी हुई। लेकिन वो घाघरा पहन के कर रही थी। बलगट्टी वाला काम कौन था भाई। गाने मैंने भी 5000 लिखे, हरियाणवी कंपनी मैंने भी चलाई है, मित्तल और सुरताल। लेकिन भाई बलगट्टी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये गलत बात है किसी को टारगेट करना, उसको टारगेट पे लेना। इसमें कुछ सच्चाई लगे है? मासूम ने जो दावा कराया है भाई षड्यंत्र के तहत मेरे को टारगेट करेगा, इसमें सच्चाई लगा है? कुछ टारगेट तो करेगा देखो मासूम शर्मा। ये तो 5-6 जो दूसरे तीसरे गाने डिलीट हुए ना, वो बाद में हुए। जो डिलीट होने चाहिए थे, 1 टाइम होने चाहिए थे। इसके ऊपर तो सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए, डीजीपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी एक कमेटी बनानी चाहिए। जैसे बॉम्बे में एक सेंसर बोर्ड है, हरियाणा का एक सेंसर बोर्ड बना दो। जो पुराने कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो न्यू नहीं भाई कोई भी अपना बीजेपी का चहेता बना दिया जिन्हें नॉलेज को नहीं उगाना के।
गणखरे तो इस तरह के बना रखे हैं जिन्हें संगीत का साया तक नहीं दे रहा हो। यार। गणखरे तो इस तरह के लोग हैं कि मीडिया में, हरियाणा में, सरकार में, जो बीजेपी का कोई साथ नहीं देते। जब चुनाव आवा का कोई बीजेपी की पब्लिसिटी नहीं करते, और पाछा तो पता नहीं मरे बटे कौन सी कुंडली मार के बैठ जाए। मासूम और तो सारी जिंदगी मैंने बीजेपी के गाने गाते देखे। जब मनोहर लाल जी सीएम भी कौन थे, जब कैथल में मैंने कई गाने गाते देखे यूं, लेकिन बेचारा यू कौन है, कड़िया नहीं। तो क्योंकि चापलूसों की राजनीति रहेगी। जो अच्छा कलाकार होगा स्वाभिमान नहीं पाएगा, और सरकार की चमचागिरी को नहीं करे भाई। अच्छा, इशारे सारा में मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट को, हालांकि डायरेक्ट नाम नहीं लिया किते, गजेंद्र फोगाट की तरफ इशारे सारा में करे है। बोले मेरा इस कलाकार का 36 कहाँ खड़ा है, राजू पंजाबी जब गुजर गया था तो यू गया को नहीं इसने कलाकार, मतलब कुछ इस तरह की बातें करी। हालांकि गजेंद्र फोगाट ने कहा भाई ये तो व्यक्तिगत विचार होता, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, उसमें मेरे को आरोपित करना ठीक नहीं। क्या गजेंद्र फोगाट का भी इसमें कहीं लगता है कि भी, हालांकि ये लोग सिर्फ बातें बात है, सबूत नहीं है कोई भी, क्योंकि सबूत की बात गजेंद्र फोगाट ने भी करी, भाई सबूत लाओ, भाई मेरा यदि हाथ है सबूत लाओ, बिना सबूत क्यों बात करो। भाई भ्रष्टाचार दुनिया में बहुत हो रहा। कोई कहे सबूत लिया, उसका सबूत होता है को नहीं। वो तो ले गए भीतर घर पड़ गया, उस टाइम को से कैमरे लगे रहे थे। सबूत तो कर्मू किसी बात का को नहीं। और जब भाई कोई किसी के ऊपर आरोप लगावे, उसको सिद्ध करना उसका काम है, और आरोप लगते रहे। रहेगी बात उनकी, भाई गजेंद्र फोगाट के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। आरोप तो तार पे भी लग गया था, क्लीन चिट मिल ली। भाई हम तो साफ सुथरे, सारे ने पता। जब नीचे कमेंट पढ़ के देख ले, पूरे हरियाणा के अंदर मेरे खिलाफ कोई नेता नहीं बोलिया। इससे साबित हो है कि रॉकी मित्तल गलत काम नहीं करता। अरे जो गलत काम करे ना, ये कलाकार कला भाई ना, तो मैं प्रोग्राम करता हुआ गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा, मैंने कदे प्रोग्राम नहीं करे भाई। और जो गौ माता कोई गाना गा दिया, पॉलिटिशियन का गा दिया, तो मुफ्त का माँ, इनके प्रतिद्वंदी आप होंगे। लेकिन यदि ऐसा षड्यंत्र करया है और सरकार का फायदा उठा के करया, इससे घिनौना काम नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ है तो, यदि ऐसा हो तो एक और आरोप लगाया मासूम ने, भाई गजेंद्र फोगाट ने सूरजकुंड में तो केडी जो सिंगर है, रैपर है, उसका प्रोग्राम कैंसिल कराया। खुद बोले मेरा गीता जयंती कुरुक्षेत्र में कैंसिल करा दिया प्रोग्राम। मतलब दुर्भावना सी वाली बात उसने इशारा में करी। यो जो मासूम शर्मा पंडित है, पंडित तो तब नीरे वोट देने जोगे रह गए। 90-95% बनियर ब्राह्मण वोट दे, वोटन जो गए उसके पाछे तो भाई से फिर मासूम शर्मा और क्यों लागेंगे प्रोग्राम। उनके लागेंगे जो चमचागिरी करे, जो पानी मारे। मासूम शर्मा पानी मारने लग जाओ, उसके लग जाएंगे प्रोग्राम। मेरे भाई ये प्रोग्रामों का हम तो पानी मारागा ना, केडी मारता पानी ना, मासूम शर्मा मेरे केडी ने बिचाड़ूंगे। जो दबंग बालक है वो पानी को नहीं मारते। पूरे रहने के कलाकार भूखे मर जाएंगे। शेर है घास को नहीं खाते, घास वो खावेंगे जो चापलूस है, पानी मारे। जो छोरे सही है ना, स्वाभिमानी हरियाणवी देसी बालक है, वो को इस तरह के काम कर देना, उन पे चमचागिरी होती। गजेंद्र फोगाट ने एक बात कही, भाई मेरा तो वो नाम का सिट्टा दे रहा है, बहुत पहले ही अखबार की एक कटिंग भी दिखाई गजेंद्र ने, अभी मैं उसके साथ लाइव इंटरव्यू में था। ने बोला मेरा क्यों, बोले ये तो साइबर जो एसपी साहब हैं उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है, तो इस मामला की बोले हम देखो, मतलब देखे सरकार साइबर रहने न्यू भी नहीं पता होता हरियाणवी में के चल रहा। भाई आराम से इसकी तो आधी हरियाणवी नहीं समझ में आती लोगों के। ये जब कोई शिकायत करे ना, साइबर कड़े की बात है। कौन सा साइबर? भाई जो साइबर के एसपी है, साइबर हरियाणा में कहीं है। हाँ, नहीं। एक साइबर मेरे पे गुड़गावा केस कर दिया था, स्टेट लेवल की साइबर, मेरे पे भी गुड़गावा केस हुआ था एक साइबर का। उनती सुनकर देखा कोर्ट ने, बोले इसके अंदर गलत के है, क्लीन चिट दे दी। भाई कम से कम जो साइबर सेल ने देखना तो पूरा हरियाणा का देखो। मैं डीजीपी साहब से यही निवेदन करूंगा, इसकी एक कमेटी गठित करके पहला न्यूज देखो कि कितने ऐसे गाने बने हुए हैं, और जितने गाने बने हुए हैं ना उनको आगे नोटिस दो, और जो अच्छे कलाकार है और न्यू लगता है कि भाई गलत गाया गया उन्हें डिलीट कर दो। अच्छा सुन मैं नू भी ये रोकी भाई कि भाई यूट्यूब ने तो हरियाणा सरकार पर जवाब तलब कराया है, सवाल तलब कराया है। अब भाई इस तरह की कोई गाने ऐसे चल रहे हैं क्या, उसके बारे में सरकार ने अभी सौंपनी है रिपोर्ट यूट्यूब को, क्योंकि गाने अभी डिलीट नहीं हुए हैं मासूम के, वो होल्ड पर करे गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो वो जो जवाब दिया जाएगा सरकार द्वारा यूट्यूब को, उससे पहले कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे समानता हो जाए, भेदभाव नहीं हो है, और सारे कलाकारों को या तो खुली छूट दे दी जाए या फिर गाइडलाइन प्रॉपर सबके लिए हो। मैं कहता हूँ सारे जितने कलाकार हरियाणा के मेन है ना, सबकी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और गाइडलाइन जारी होनी चाहिए।
भाई गाने तो इस तरह के होने चाहिए, बहू बेटी भी सुन ले, घर बाप बेटा भी सुन ले। अच्छा, पॉलिसी बनते वक्त कलाकारों को शामिल करा जावे, करना चाहिए भाई। गाना तो उनती है, कोई हरियाणा के चेयरमैन मंत्री एमएलए दिखावेंगे को नहीं, जो गाने वाले उनती तो हम बनावेंगे को नहीं, तो फिर पॉलिसी क्यों कर बनेगी। मैंने एक बार की बात बताऊं, मैं पिछली सरकार में पब्लिसिटी का चेयरमैन था, और मैंने एक अधिकारी ने बोला रॉकी मित्तल भाई हरियाणवी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मीटिंग करनी है। मैं मीटिंग में चला गया, एक उसमें कर्नाटक का अधिकारी बैठा, एक उसमें हिमाचल का बैठा, एक वेस्ट बंगाल का बैठा, भगवान की कसम, माता रानी की कसम, एक छत्तीसगढ़ का बैठा। अरे खुल्लर साहब चले गए बाहर थोड़ी देर खातर, वो तो हरियाणवी है, बाहर पीछे पीछे मैं आ गया। नहीं क्या हुआ बेटा, मैं कहा गुरुजी ने तो बताओ मीटिंग किसका ले लूं, इनसे तो प्रॉपर हिंदी को नहीं आती। हिंदी ने पूछे बटोड़ा के हुए, काटड़ा के हुए, कूप के हुए, ड्योल के हुए, खुंटी पूछ ले के हुए, इन्हें पूछे आरा के हुए, आरी के हुए, हिंदी घाघरा का नहीं पता, हिंदी ने पूछ ले मड़कनी जुत्ती के हुए, बता देंगे। तो मरे बटे हिंदी आंदा ही कुछ नहीं, ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, हरियाणवी का तुम कल्चर कैसे उठाओगे भाई। वही बात है, जब तक कलाकार नहीं बैठेंगे, राइटर नहीं बैठेंगे, डायरेक्टर नहीं बैठेंगे, जब तक इसके ऊपर कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भी तो न्यू लागे ना टीआरपी के मारे, और उन कलाकारों से भी निवेदन है भाई, जो टीआरपी का चक्कर में हरियाणवी संस्कृति ना बिगाड़ो मेरे भाई, उसकी इज्जत करो। और किसी को कोई जात पात के नाम पर टारगेट नहीं होना चाहिए, पार्टी के नाम पर टारगेट नहीं होना चाहिए। कई तो मेरे बटे हरियाणा में ऐसे हैं, वोट भी को नहीं देते बीजेपी ने, और सरकार बने पाछा मरे बटे पता नहीं कौन सा मंत्र मारा, सब तो आगे बैठे पावे, सब तो आगे न्यू बोले चेयरमैन यू बनाएगा। कौन सा मंत्र हो? वो तो चापलूसी वाला, चमचागिरी वाला। अरे भाई जो बालक शेर है और उनमें चमचागिरी करते, वो हिंदी को नहीं, ये चमचे लोग हैं जो सारी गड़बड़ कलेश कर रहे हैं। अच्छा, एक लाइन में रॉकी मित्तल ये बताओ, जैसे भाई कोई पॉलिसी बनने लगती है तो गन कल्चर और गंद कल्चर, ये आपका खुद का नजरिया है, बंद होना चाहिए कि नहीं? सबका गन कल्चर बंद होना चाहिए, बंद नशा कल्चर बंद होना चाहिए, गंद कल्चर बनना चाहिए। सबसे पहले तो नशे के ऊपर बैन होना चाहिए। कई तो बालक पी पी के गण करे, जो नहीं पींदे ना वो भी 2 घूंट मार ले, बोले चल पीने वाला गाना चल रहा है, ये गलत है। और भाई मासूम तने के बताऊं, मैं तो पंचकूला रहने लग गया, पार्टी में जाऊं ना लगाई पिए पड़े रहे, मैं भगवान के समय इस कल्चर के कारण लेडीज तक भी में क्राइम तो नशा तो बड़ा है भाई साहब। इन लोगों ने समझो, सरकारी ठेका पे लिख रखा, सरकारी ठेका गले जड़ में हुए सरकारी आता, फिर पी के चल लेंगे, फिर खड़े हुए मान मिलो सजना, फिर कब मिलोगे? गले चलान कटना लिख दे, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, इसका मतलब गाड़ी भी ना चलाएं, फिर पी लो शराब, इसका मतलब ताने दारू का ठेका खोल दिया, गला आता खोल दिया, भाई पी के भी चाहिए और फिर बोले चलान भी कटवाइयो। बड़े लोगों तने तो फंसाते भी रहे हैं, और तुम फसल लाए रहे। वो हमारा शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए। स्पीड 220 की है, न्यू पूछो मेरे बटे, जब 120 100 तक पर चलाई कौन सकती। चंडीगढ़ में 60 कड़ियां, जीटी रोड में 100, मेरे ख्याल इंडिया में 120 तक पर को नहीं। फिर फुफ्फियो 220 क्यों दे रखी है, तब इन्हें दो 100 दो 120। सही बात है बेटा, पहले उसका हिसाब बनाया था ना। लोगों ने एक आदत पैर की है, सरकार ने पहला फंसावेगी मुर्गा, जिस तरह दाने गड़े करे, और लुटने वाला काम चल रहा है और कुछ को नहीं। अरे भाई कलाकार मेरे भाइयों, आज जोड़ का निवेदन है, पहला रामे रांडा और भी थे, अर्जिंदर खड़किया और भी थे, रणबीर भी हो करता एक, हाँ, दादा लक्ष्मी भी हो करता, मंगे राम था, फौजी मेहर सिंह था, थे कि नहीं, रूंडा खूंडा सारे थे, और कितने कलाकार थे अच्छे अच्छे, नाथ राम धर्मली भी था। लेकिन भाई बिना बलगर था, दादा जगन्नाथ भी, हाँ दादा जगन्नाथ था, बिना बलगरटी के स्टार थे। ना गंद था, ना गन था, ना नशा था। उनके एक गाना दिखाई दो लक्ष्मी चंद का, दारू पी के, दारू के ऊपर हो, गन के ऊपर हो, कोई था? भाई ने बंद कर दो। हरियाणवी कल्चर बढ़िया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये कल्चर गंदगी तो गंदगी है। जो बालक हैं, बालक भी बिगड़ जाएंगे। बहू बेटी भी गाने कौन सुन सकती, गाने इसे गाओ, जय मासूम शर्मा के डिलीट करे, सबको डिलीट कर दो। हाँ, समस्या मिटने जड़ते मिटो ना, जड़ते मिटो, न्यू नहीं रहना चाहिए। भाई फलाना का छोरा नहीं हो ये करता, शरारती हो तो छोड़ दिया, बोला ना भाई तो सरपंच का छोरा है, भाई लंबरदार का छोरा है,
और जो तो भाई ओके गरीब की बहू सबकी भाभी वो काम नहीं होना चाहिए। चलो चलो, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो। फिलहाल जो हरियाणा के भूतपूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल, क्योंकि भाई टोंदे फिरंदे भाई रॉकी मित्तल कड़ा है। तू तो चुनाव के बाद आया को नहीं। हाँ, तू तो भी नहीं पूछना आया कि विधानसभा में क्यों है रहे, मेयर के चुनाव में क्यों है रहे, फलाना में क्यों है। तो मैंने तो 2-2.5 साल पाछा करमू मिला। मेरे तक कई लोग बोले करमू, मैं करमू पता नहीं भाई। दर्शकों की मेरी डिमांड थी, दर्शकों की आज, कि भाई रॉकी मित्तल पर और इस मामले में पूछा जावे भाई उसकी क्या राय है। जहां तक मेरी राय है भाई, बलगर्टी बंद होनी चाहिए, गंदगी बंद होनी चाहिए। किसी ने एक जाति के ऊपर गाना गा दिया, वो दूसरी जाति पे गा रहा, वो तीसरी पे गा रहा, समाज का ताना बाना खराब हो। ये भी बंद होना चाहिए भाई। कुछ कलाकारों की लड़ाई में किसी भी समाज को घसीटना गलत है। चलो कर दो शेर भाई, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दियो।